नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है। आज एक बार पुनः हम ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न हल करने का प्रयास करेंगे। आज के जो हमारे टॉपिक्स रहेंगे वो ये है वर्ण, आश्रम, आश्रम व्यवस्था, पुरुषार्थ, धर्म। तो ये मुख्य रूप से सेकंड ग्रेड का जो एग्जाम है उसमें विशेष रूप से उनके लिए बनाया गया है और इन पे प्रश्न है बहुत ज़्यादा नहीं बनते हैं। जितना संभव हो सका था मैंने प्रश्नों को शामिल करने का प्रयास किया है। उम्मीद है कि आपको ये क्लास पसंद आएगी। पहले बात करते हैं पहले प्रश्न की, जो कि आश्रम व्यवस्था से जुड़ा हुआ है कि जो 4 आश्रम है, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, संन्यास, वानप्रस्थ, इनको एक सिद्धांत के तौर पे, यानी चारों आश्रमों को एक साथ एक सिद्धांत के तौर पे, एक व्यवस्था के तौर पे पहली बार कब इसका उल्लेख किया गया या किस में इसका उल्लेख किया गया था, तो इसका सही आंसर होगा जाबाली उपनिषद। शब्दों में कई बार दिक्कत आ रही है, अलग अलग लिखा हुआ है इसका उच्चारण, लेकिन जाबाली उपनिषद आप समझ सकते हो। इसमें पहली बार चारों वर्णों का एक सिद्धांत के तौर पे पहली बार है वो उपयोग हुआ था, प्रयोग हुआ था, उल्लेख हुआ था। आगे है छांदोग्य और मनुस्मृति, दोनों के अंदर कुल कितने आश्रम बताए गए हैं? 1, 2, 3, 4। तो उनमें 3 आश्रम बताए गए हैं, जो अंतिम आश्रम है वो नहीं बताया गया है। तो इसमें 3 है दोनों में, बाद में इसमें जाबाली उपनिषद में पहली बार 4 आश्रमों की व्यवस्था है वो की बात है वो की गई है। निम्न में से कौन से कार्य है केवल ब्राह्मण वर्ग के लिए आरक्षित है? बहुत सारे ऐसे कार्य होते हैं जो सभी वर्ण करते हैं, जैसे कि अध्ययन है, तो अध्ययन का कार्य है वो तीनों वर्ण है वो करते हैं, जो पहले जिन्हें हम द्विज कहते हैं। तो यजन, यजन का मतलब होता है यज्ञ करवाना, याजन यज्ञ करने वाला, यज्ञ करना, अध्ययन और प्रतिग्रह। तो इनमें से 2 ऐसे कार्य हैं जो कि केवल ब्राह्मण वर्ग ही कर सकता है, वर्ण ही कर सकता है, बाकी नहीं कर सकते। याजन, यज्ञ तो करवा सकते हैं लेकिन यज्ञ करने का अधिकार है वो केवल ब्राह्मण वर्ण को है, और प्रतिग्रह यानी सेवा लेना, ये भी ब्राह्मण का विशेषाधिकार है। किसके अनुसार वर्ण व्यवस्था की उत्पत्ति जाति व्यवस्था से हुई है? हम आज तक यही पढ़ते आ रहे हैं और एक ज़्यादातर यही लोगों का यही मानना है कि वर्ण व्यवस्था से जाति व्यवस्था की उत्पत्ति हुई। लेकिन एक विचारक ऐसे भी हैं जो मानते हैं कि जाति व्यवस्था के कारण वर्ण व्यवस्था की उत्पत्ति हुई। तो उनकी पुस्तक थी भारतीय संस्कृति की निर्मिति, भारतीय संस्कृति की निर्मिति पुस्तक है, और उनका नाम है भगवान सिंह। आगे है, किसने कहा कि धर्म की उत्पत्ति भय एवं श्रद्धा के कारण हुई है? तो फ्रेजर, फ्रेजर का मानना है कि भय के कारण पूजा पाठ है वो प्रारंभ हुआ था और उसी से धर्म की उत्पत्ति हुई थी। निम्नलिखित को ऐतिहासिक रूप में बताना है कि पहले कौन सा धर्म आया था। तो हिंदू धर्म भारत के अंदर सबसे पहले, या सनातन धर्म जिसको हम मानते हैं। दूसरा उसके बाद में बौद्ध, फिर इस्लाम और फिर सिख। आगे है, निम्न में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? तो ब्राह्मण का कार्य याजन है, ये करना। क्षत्रिय का संबंध है वो राज्य के है, राज्य की रक्षा करना। वैश्य का अर्थ नगर होता है या वणिक होता है, विष यानी नगर। शूद्र, शूद्र है उसका कार्य प्रतिचर्या होता है यानी सेवा करना होता है, प्रतिग्रह यानी सेवा लेना नहीं है। तो ये इसका सही आंसर होगा 4 नंबर। काकेसाइड प्रजाति को किस वर्ण का माना जाता है? तो काकेसाइड को श्वेत वर्ण का माना जाता है। किस वर्ण का माना जाता है? श्वेत वर्ण का। आगे है कृषि, पशुपालन, वाणिज्य, ये 3 इनको बोलते हैं त्रिक्रम। ये किस वर्ण से संबंधित है? तो ये वैश्य वर्ण से संबंधित है। आगे है गृहस्थ आश्रम का संबंध निम्नलिखित में से किस ऋण से नहीं है? तो गृहस्थ आश्रम में व्यक्ति को 3 ऋण चुकाने पड़ते हैं, देव ऋण, ऋषि ऋण और पितर। मात्र ऋण उसमें नहीं है। आगे है वर्ण यानी चयन करना, शब्द की उत्पत्ति है वो किस धातु से हुई थी? तो वृद्ध धातु से इसकी उत्पत्ति हुई थी। किस आश्रम का संबंध सम्यक न्यास, ट्रस्टशिप से है? ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास। तो संन्यास का अर्थ होता है सम्यक न्यास यानी ट्रस्ट, समाजवाद। तो इस संबंध, इसका सही आंसर होगा संन्यास आश्रम। आगे है, किस दर्शन के अनुसार
काम ही एकमात्र पुरुषार्थ है। 4 प्रकार के पुरुषार्थ बताए गए हैं, काम, अर्थ, धर्म, मोक्ष। लेकिन एक दर्शन ऐसा है जो कहता है कि काम ही एकमात्र पुरुषार्थ है, वो दर्शन है चारवाक सिद्धांत, जिसको हम कह सकते हैं। इवांस प्रीचार्ड ने किसे संस्कृति की निम्नतम स्थिति माना है? जादू को। किसको? जादू को। त्रिपिटक किस धर्म का धार्मिक ग्रंथ है? बौद्ध धर्म का। त्रिपिटक है वो बौद्ध धर्म का धार्मिक ग्रंथ है। भोगावाद किससे संबंधित है? मानववाद से। मानववाद और भोगावाद एक ही बात है। भोगावाद हो जनजाति में मजूमदार ने इस सिद्धांत का प्रतिपादन है वो किया था। किसका मानना है कि आर्य गौर वर्ण के होते हैं, गौर वर्ण के, और जो दास होते हैं, शूद्र होते हैं, वो कृष्ण वर्ण के होते हैं। तो ऐसा मानना है पीवी काणे का। किनका मानना है? पीवी काणे का मानना है ऐसा। आगे है ब्राह्मण क्षेत्रीय वैश्य वर्ण के लिए उपनयन संस्कार, यानी जो ब्रह्मचर्य आश्रम की शुरुआत होती है किस संस्कार से होती है? उपनयन संस्कार से होती है। तो उसमें प्रवेश करने के लिए अलग अलग आयु रखी गई है। तो वो आयु कौन सी है? ब्राह्मण के लिए क्या है, क्षत्रिय के लिए क्या है, वैश्य के लिए क्या है? तो इसका सही आंसर होगा ब्राह्मण के लिए 8, क्षत्रिय के लिए 11 और वैश्य के लिए 12। बाकी सारे ऑप्शन गलत है। हिंदू आश्रम व्यवस्था में पुरुषार्थ सिद्धांत की वास्तविक अभिव्यक्ति की गई है, यानी आश्रम व्यवस्था है वो पुरुषार्थ सिद्धांत की वास्तविक अभिव्यक्ति है, यानी पुरुषार्थ सिद्धांत की वास्तविक अभिव्यक्ति है वो किसमें है? आश्रम व्यवस्था में है। तो ये किसने कहा? ये कहा के.एम. कपाड़िया ने। किसने कहा? के.एम. कपाड़िया का ऐसा मानना है। आगे है किस दर्शन के अनुसार वर्ण व्यवस्था की उत्पत्ति सत्य, रज और तम, ये 3 प्रकार के गुण बताए गए हैं, इनके आधार पे होती है। तो ऐसा मानना है सांख्य दर्शन का। किसका? सांख्य दर्शन। आगे है किसने कहा कि मोक्ष जीवन के चरम उद्देश्य और मानव की आंतरिक आध्यात्मिक अनुभूति का प्रतीक है? किसने कहा कि मोक्ष जीवन के चरम उद्देश्य और मानव की आंतरिक आध्यात्मिक अनुभूति का प्रतीक है? तो ये किसका कहना है? ये है के.एम. कपाड़िया का। किसका? के.एम. कपाड़िया का ऐसा मानना है, कथन है ये उनका। किसने कहा कि धर्म वह कड़ी है जो मानव जीवन के सांसारिक पक्ष को आध्यात्मिक पक्ष से मिलाती है? यानी धर्म क्या है? जीवन को के जो सांसारिक पक्ष है उसको आध्यात्मिक पक्ष से मिलाने वाली कड़ी है। ये भी के.एम. कपाड़िया का मानना है। अभिष्ट प्राप्ति, यानी जो पुरुषार्थ व्यवस्था है उसका अंतिम उद्देश्य क्या है? मोक्ष प्राप्ति। उसका अर्थ क्या है? मोक्ष। तो इसको बोलते हैं अभिष्ट की प्राप्ति करना, यानी मोक्ष की प्राप्ति करना। वैश्य वर्ण को किस रंग या वर्ण का माना गया है? कृष्ण, पीत, लोहित, सवर्ण। तो पीत वर्ण का। ये अलग अलग वर्ण बताए गए हैं। सवर्ण है वो ब्राह्मण को, लोहित है क्षत्रिय के लिए, पीत है वो वैश्य के लिए, और कृष्ण वर्ण है यानी काला रंग है वो शूद्र के लिए प्रयोग हुआ है। ब्रह्मचर्य आश्रम की समाप्ति या पूर्णता किस संस्कार के साथ होती है? ब्रह्मचर्य आश्रम, उपनयन संस्कार से ब्रह्मचर्य आश्रम की शुरुआत होती है और समाप्ति किससे होती है? तो इसका सही आंसर होगा समावर्तन संस्कार के साथ। जब वो विदा लेते हैं तब ये संस्कार किया जाता है। जब गुरुकुल से विद्या ग्रहण पूरी हो जाती है, ब्रह्मचर्य पूरा हो जाता है, तब ये संस्कार किया जाता है। उच्चारण में कई बार समस्या आती है, ये मेरी प्रॉब्लम है। कमेंट्स भी आते हैं, इनको सुधारने का प्रयास भी किया जा रहा है, लेकिन यहाँ महत्वपूर्ण है कि आप जो चीज़ें मैं बताने का प्रयास कर रहा हूँ वो आप समझें। तो उच्चारण में हो सकता है कि सही उच्चारण ना हो पाए। जैन धर्म में मोक्ष को किस नाम से जाना जाता है? कैवल्य के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? कैवल्य के नाम से जाना जाता है। निर्वाण है वो बौद्ध धर्म से संबंधित है, मोक्ष है वो हिंदू धर्म से संबंधित है। द्विज का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? द्विज, क्योंकि जो हमारे 4 वर्ण हैं उनमें से ऊपर वाले 3 वर्ण हैं जिसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य है, ये तीनों को संयुक्त रूप से क्या कहा जाता है? द्विज कहा जाता है। तो इसका अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ होता है 2 बार जन्म लेना या दोबारा जन्म लेना। द्विज यानी दोबारा जन्म लेना। तो एक बार तो सभी जन्म लेते हैं, लेकिन शिक्षा एक ऐसा माध्यम है जिनसे हमारा दोबारा जन्म होता है। तो उपनयन संस्कार केवल इन तीनों में होता है और शिक्षा ग्रहण से इनका ऐसा माना जाता है कि 2 बार जन्म होता है।
किस संस्कार को गृहस्थ आश्रम में प्रवेश द्वार कहा जाता है? तो विवाह आश्रम से गृहस्थ आश्रम की शुरुआत है वो हो जाती है। आगे है वर्ण व्यवस्था चरित्र स्वभाव संस्कृति वंश पर आधारित व्यवस्था है जिसमें व्यक्ति की नैतिक एवं बौद्धिक क्षमता का समन्वय भी शामिल है। ये परिभाषा की किसने दी? ये दी के.एल. यादव ने। किसने दी? के.एल. यादव ने। वर्ण व्यवस्था की उत्पत्ति की जानकारी सर्वप्रथम किससे प्राप्त होती है? तो ऋग्वेद से होती है। किससे होती है? ऋग्वेद। निम्न में से किसे वर्ण के रूप में पहचान सकते हैं? जो 4 वर्ण हैं तो किसकी पहचान है वर्ण के आधार पर की जा सकती है? राजपूत नहीं की जा सकती, अग्रवाल नहीं की जा सकती, जाटो नहीं की जा सकती, किसी की भी नहीं की जा सकती। केवल 4 वर्ण है जिसमें से एक है ब्राह्मण। तो सही आंसर होगा ब्राह्मण। उपनयन संस्कार से हम किस आश्रम में प्रवेश करते हैं? हम ब्रह्मचर्य आश्रम में प्रवेश करते हैं। चारों आश्रम हैं उनमें से सर्वश्रेष्ठ आश्रम किसे माना गया है? तो हम सभी को पता है गृहस्थ आश्रम को सर्वश्रेष्ठ आश्रम माना गया है, जिनमें हम जो हमारे 4 पुरुषार्थ हैं मोक्ष को छोड़कर बाकी तीनों की पूर्ति है वो हम गृहस्थ में कर सकते हैं। उपनयन संस्कार को किसका प्रवेश द्वार कहा गया है? ब्रह्मचर्य आश्रम की, जिसकी हम चर्चा कर चुके हैं। धर्म शब्द की उत्पत्ति संस्कृत के किस भाषा से हुई है? तो धीर धातु से इसकी उत्पत्ति हुई है। धर्म आध्यात्मिक शक्ति में विश्वास है। मैंने आज धर्म के प्रश्न है उनको कम रखा है क्योंकि धर्म के प्रश्न तो हो सकता है आपको कई जगह मिल जाए, लेकिन बाकी जो वर्ण व्यवस्था आश्रम व्यवस्था पुरुषार्थ व्यवस्था है उनके आंसर प्रश्न है वो बहुत कम मिलते हैं। तो धर्म आध्यात्मिक शक्ति में विश्वास है, ये कथन किनका है? ये कथन टाइलर का है। किनका है? टाइलर का है। आगे है कौन सा दृष्टिकोण धर्म को एक शोषणकारी व्यवस्था मानता है, यानी धर्म एक शोषण करने वाली व्यवस्था है? तो ऐसा हम सभी जानते हैं कि कार्ल मार्क्स या मार्क्सवाद है जो कहता है कि धर्म अफीम है। धर्म क्या है? अफीम है। ऐसा कार्ल मार्क्स ने कहा था क्योंकि इससे गरीब लोगों का शोषण किया जाता है और वो सो रहे होते हैं अफीम खाकर, उनको पता नहीं होता कि वो हमारा शोषण हो रहा है। किसने कहा कि धर्म क्रिया की एक विधि है साथ ही विश्वासों की एक व्यवस्था भी? धर्म एक समाजशास्त्रीय पर घटना के साथ साथ एक व्यक्तिगत अनुभव भी है। ये किसका मानना है? ये मेलोवंस्की का मानना है। एक समाजशास्त्रीय पर घटना के साथ एक व्यक्तिगत अनुभव भी है। थ्योरीज ऑफ प्रिमिटिव रिलीजन पुस्तक के रचनाकार कौन है? तो इवांस प्रीचाल्ड। कौन है? इवांस प्रीचाल्ड। आगे है निम्न में से कौन सी विशेषता धर्म की नहीं है? ये थोड़ा सा समझने वाला प्रश्न है। इनके 4 ऑप्शन आप पढ़ोगे। लौकिक शक्ति में, अलौकिक शक्ति में विश्वास, तो ये है लौकिक शक्ति में अविश्वास, तो ये सही है। लौकिक शक्ति में अविश्वास किया जाता है, बल्कि विश्वास किसमें किया जाता है? अलौकिक शक्ति में। तार्किकता का भाव होता है, ये भावना प्रदान होता है। रहस्य होता ही होता है, इसको हम तर्क के आधार पे हल नहीं कर सकते। भावनात्मक लगाव इसमें होता है, लेकिन यहाँ क्या दिया हुआ है? भावनात्मक लगाव का अभाव। तो इसका सही आंसर ये होगा। किसने कहा कि हिंदुओं द्वारा सोची एवं नियोजित की गई आश्रम व्यवस्था विश्व के सामाजिक विचारों के संपूर्ण इतिहास में एक अपूर्व देन है? प्रश्न को थोड़ा समझ लेना कि हिंदुओं द्वारा जो आश्रम व्यवस्था स्थापित की गई है ये सामाजिक विचारों के संपूर्ण इतिहास में एक अपूर्व देन है। तो ये कथन किनका है? ये है पीएच प्रभु का। किनका? पीएच प्रभु का। भारत की किस जनजाति में हरि एवं सुखी अंत्येष्टि की जाती है? टोडा जनजाति में। किसमें? टोडा जनजाति में। आगे है धर्म की उत्पत्ति के सामाजिक सिद्धांत के प्रवर्तक किसे माना जाता है? तो जब भी सामाजिकता की बात आएगी तो इमाइल दुर्खिम का नाम है वो प्रमुखता के साथ आता है। चंद्रमा सूर्य आदि की पूजा की जाती है, तो ये धर्म की उत्पत्ति का कौन सा सिद्धांत है? तो ये धर्म की उत्पत्ति का कौन सा सिद्धांत है? प्रकृतिवाद। कौन सा है? प्रकृतिवाद। अगर इनको आपको पूरे डिटेल में पढ़ना है, धर्म को या आश्रम व्यवस्था को, पुरुषार्थ व्यवस्था को, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको अलग से लिंक है वो मिल जाएंगे।
तो वहाँ जाकर आप इनको पूरी डिटेल के साथ पढ़ सकते हैं। किसने कहा कि आश्रम जीवन के अंतिम लक्ष्य क्या है? मोक्ष प्राप्ति हेतु व्यक्ति द्वारा की जाने वाली यात्रा के मार्ग में पड़ने वाला विश्राम स्थल है। ये कथन किसका है? ये कथन प्रभु का। आगे है, निम्न में से किस धर्म की आबादी है वो सबसे कम है? ये प्रश्न भी कई बार है वो पूछ लिए जाते हैं। तो जैन धर्म है इनमें से सबसे कम आबादी वाला धर्म है। तो जैन धर्म में अब तक कितने तीर्थकर हुए? 24 तीर्थकर हुए। मनु ने धर्म के कितने लक्षण बताए? कितने लक्षण बताए थे? 10 लक्षण बताए थे। निम्नलिखित में से कौन से वर्ण को पीत वर्ण का माना गया है? तो ब्राह्मण को श्रवण वर्ण का, क्षत्रिय को लोहित वर्ण का, वैश्य को पीत वर्ण का माना गया है और शूद्र को कृष्ण वर्ण का माना गया है। आगे है, किसने कहा कि धर्म पवित्र वस्तुओं से संबंधित विश्वास एवं कर्मकांडों की एक संगठित व्यवस्था है जो उन व्यक्तियों को एक नैतिक समुदाय से बांधता है जो इसका अनुकरण करते हैं? तो ये परिभाषा है वो इमाइल दुर्खिम की है। कौन सा सिद्धांत मानता है कि पूर्वजों की आत्माओं में विश्वास करना धर्म की उत्पत्ति का मूल कारण है? तो पूर्वजों की आत्माओं में विश्वास, जीववाद। भी जीव होता है वो उड़ जाता है लेकिन फिर भी उनकी पूजा की जाती है और उसी से धर्म की उत्पत्ति हुई है। सांख्य दर्शन के अनुसार क्षेत्रीय वर्ण में किस गुण की प्रधानता होती है? तो सत्व है ब्राह्मण, रजो है वो मिश्रण होता है इसका क्षेत्रीय में, और किसमें? इसमें क्षेत्रीय में किसका मिश्रण होता है? सत्व और रजोगुण का होता है। तो इसका सही आंसर होगा सत्व और रजो। तमोगुण है उसमें शूद्र को माना गया है कि उनमें तमोगुण की प्रधानता होती है। आगे है, कौन सी विशेषता वर्ण व्यवस्था की नहीं है? तो वर्ण व्यवस्था में व्यवसाय के चयन की स्वतंत्रता होती है, श्रम विभाजन की एक व्यवस्था है, जन्मजात सदस्यता नहीं होती है। जन्मजात सदस्यता किसकी होती है? जाति की। और जाति का अर्थ क्या होता है? जन्म लेना। जाति का अर्थ क्या होता है? जन्म लेना। वर्ण का अर्थ चयन करना, का चयन करना। वर्ण व्यवस्था की उत्पत्ति की जानकारी सर्वप्रथम हमें कहाँ से प्राप्त होती है? तो पहले प्रश्न आया था उसमें चारों वेद दिए हुए थे। तो ये ऋग्वेद के 10वें सूक्त जिसका नाम है पुरुष सूक्त, उसमें पहली बार इसकी चर्चा की गई है। हिस्ट्री ऑफ धर्मशास्त्र, धर्मशास्त्र का इतिहास, ये पुस्तक किसके द्वारा रचित है? काणे के द्वारा। किसके द्वारा? पीवी काणे के द्वारा। द हिंदू सोसाइटी एट क्रॉस रोड्स पुस्तक के रचनाकार कौन से हैं? पीएच प्रभु, केएम पनीरकर, केएम कपाड़िया, पीवी काणे। तो सही आंसर होगा केएम पनीरकर इसके रचयिता हैं। हिंदू सोशल ऑर्गेनाइजेशन पुस्तक के रचनाकार कौन से हैं? तो ये मैंने यहाँ सभी जितने विचारक बार बार आ रहे हैं उनके पूरे नाम दिए हैं। तो पंधारी नाथ एच प्रभु इसके रचनाकार हैं। किसके? हिंदू सोशल ऑर्गेनाइजेशन के। वर्ण व्यवस्था आधारित नहीं है। किस पर आधारित नहीं है? वर्ण व्यवस्था गुण पे आधारित है, जन्म पे आधारित नहीं है, कर्म पे आधारित है, व्यवसाय पर। समाज का संरक्षक माना जाता है। संरक्षक यानी रक्षा करने वाला माना जाता है। तो किसको माना जाता है? क्षेत्रीय धर्म को माना जाता है। क्षेत्रीय वर्ण की उत्पत्ति विराट पुरुष के किस अंग से माना जाता है? जो हमारा शास्त्रीय सिद्धांत है, धार्मिक सिद्धांत है, जो कहता है कि ब्रह्मा जी के अलग अलग अंगों से वर्णों की उत्पत्ति हुई। तो ये प्रश्न में पूछ रहा है कि क्षेत्रीय वर्ण की उत्पत्ति है वो किससे हुई? तो क्षेत्रीय वर्ण की उत्पत्ति है वो भुजाओं से हुई, जिसका कार्य होता है रक्षा करना। आगे है, अर्थ का तात्पर्य उन सभी साधनों से है जो सांसारिक समृद्धि जैसे धन या शक्ति प्राप्त करने के लिए आवश्यक है। तो ये कथन किनका है? ये पीएच प्रभु का है। आर्यों के लिए वर्ण का अर्थ है रंग भेद से है, जो पराजित लोगों में अंतर पैदा करने के लिए किया गया था। तो ये किनका मानना है कि वर्ण का अर्थ है वो रंग भेद से लिया जाता है? तो ऐसा मानना है जीएस घुरिये का, गोविंद सदाशिव घुरिये का। तो ये कुछ प्रश्न थे जो इन टॉपिक्स से बन सकते थे। अगर आपको इन टॉपिक्स को डिटेल में पढ़ना है
तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जा सकते हैं। अगर आपको इनकी पीडीएफ चाहिए तो 2-4 दिनों में इनकी पीडीएफ है वो एक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा। सेकंड ग्रेड का एक चैनल बना हुआ है तो उसमें आपको ये पीडीएफ उपलब्ध हो जाएगी। अगर ये क्लास आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर करना, ताकि आगे भी आपको इसी प्रकार से वीडियो वो प्राप्त होते रहें। और दूसरे जो तैयारी कर रहे हैं उनके साथ शेयर अवश्य करें। आपने इतने प्रेम से सुना इसलिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।